नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है प्रे और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेडेटर फ्रेंचाइजी में 2022 की अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है। ये मिनलाइन श्रृंखला की 5वीं और समग्र फ्रेंचाइजी की 30वीं फिल्म है। ये पहली बार फिल्म का सीक्वल है जो 1919 में उत्तरी ग्रेस प्लेस से सेट की गई थी। ये फिल्म डेनमार्क की द्वारा निर्देशित प्रतीक जैक्सन द्वारा निर्देशित है। इसमें एम्बर मिडथंडन, वोटोका ब्रिक्स, डेन गिलिग्री, मोशल थोड़ा स्मार्टो की, जूलियट ब्लेक, एटन लोपर, बेनेट टेलर शामिल है। कहानी एक युवा कमांच महिला नारू के इर्द गिर्द घूमती है जो खुद को एक शिकारी साबित करने का प्रयास कर रही है। उसे लगता है कि उसे अपनी लोगों को एक मानवीय रूप से तैयार एलियन से बचाना है जो खेल के लिए मनुष्यों का शिकार करता है। साथ ही फ्रांसीसी फल व्यापारियों के भी जो उस भेड़ का नष्ट कर देते हैं जिस पर वे जीवित रहने के लिए भरोसा करते हैं। फिल्म का विकास द प्रेडेटर 2018 के निर्माण के दौरान शुरू हुआ जब ट्रेचटेनबर्ग और एशियन ने निर्माता जॉन डेविस से एक अवधारणा के साथ संपर्क किया जिसे वे 2016 के विकसित कर रहे थे। 2020 के अंत में फिल्म का शीर्षक एंकरटेनमेंट के शुरू का समय आया था। फ्रेंचाइजी में 5वीं किस्त है। फिल्मांकन 2021 के गर्मिया के दौरान कलागिर के आसपास हुआ। पूरी फिल्म अंग्रेजी में शूट की गई और कुछ दृश्यों को कमांच भाषा में शूट किया गया था। शेष दृश्यों का कलाकारों द्वारा अपनी भूमिकाओं को दोहराने हुए कमांच में डब गया था। ये फिल्म पूर्व कमांच भाषा में डब होने के बाद पहली फीचर फिल्म 1919 में ग्रेट फ्रेंच में नारू एक युवा कमांच महिला जिसे एक उपचार के रूप में घोषित किया गया था अपने भाई ताने की तरह एक महान शिकारी बनने का सपना देखती है। किरण को ट्रैक करने समय अपने उसे आकाश में अजीब रोशनी दिखाई देती जिसके वो थंडरबर्ड मानती है और ये संकेत की है कि वो शिकारी बनने के लिए तैयार है। बाद में जनजाति के एक सदस्य को एक कोईगार द्वारा पकड़ लिया जाता है। नारू फौज दल के साथ जाता है जो घायल व्यक्ति को निकालते हैं जबकि ताबे शिकार का शिकार करने के लिए पीछे रहता है। बड़े सामान्य ट्रैक और एक चमड़े वाले लर्नस्टिक को ढूंढते हुए नारू पाके के साथ वापस घूमते हैं ताकि ये इसके साथ फिर से जुड़ जाते। तीनों के कंगार के लिए जाल बिछाते लेकिन पोके को मार डाला। नारू का सामना बड़ी बिल्ली से होता है लेकिन दूर से आने वाली अजीब आवाज़ों के रोशनी से उसका ध्यान भटक जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। वो घर पर जागते तभी उसे वापस ले जाते हैं। बाद में वो जानकर लेकर गांव को लौटता है और युद्ध प्रभु से की उपलब्धि करते हैं। जंगल में एक बड़े खतरे के प्रति अचस्त हो जाते। नारू अपने कुत्ते साड़ी के साथ चले जाते हैं। वो एक दलदली खड्डे में लड़खड़ाहट कर गिर जाते हैं लेकिन भूले भालू द्वारा हमला किया जाता है। पहले वो बाल बच जाते हैं। भालू ने उसे घर ले लिया लेकिन इसे फिर से अदृश्य प्राणी के उसे मार डाला जिससे नारू को उसे ढूंढने के लिए भेज गए। कमांच में समूह के भागने में पहले भागने का समय मिल गया। युद्ध में घात लगाकर हमला करता है और लोगों को मार डालता है जबकि नारू एक मजबूत जाल में फंस जाता है। फ्रांसीसी समूह यात्रियों के नारू और साड़ी के ढूंढ कर पिजिंग बंद कर दिया। उनके भाष्य राफेल एडोली ने नारू से उस प्राणी के बारे में सवाल करते हैं जिसका सामना फ्रांसीसी रहने कर चुके हैं। जब वो ये बात करने से इनकार कर देते हैं तो मुख्य नाविका को पता चलता है कि उसने बातें ताबे को बंदी करना लिया है और दोनों भाई बहनों को जीप के लिए चोरी के रूप में इस्तेमाल करने से पहले उसे यातना देता है जिसे फ्रांसीसी बटनों का इरादा रखते हैं। अधिकांश फ्रांसीसी लोगों को मार देता है जबकि ताबे और नारू भाग जाते हैं। नारू साड़ी को सीबी से बचाते हैं और उसकी मुलाकात मर से हुए राफेल से होती है जो उसे उसके कटे हुए पैर के इलाज के बदले से अपनी क्लिंच की मिस्ट्रिपियल का उपयोग करना सीखता है। नारू उसे जुड़ी बूटियाँ देता है और जो रक्तस्राव को रोकने के लिए उसके शरीर की गर्मी को कम करते हैं। जब प्राणी आता है राफेल मृत होने का नाटक करता है। नारू को एहसास होता है कि उसकी मर्मी कारण प्राणी उसे नहीं देख सकता है। गलती से राफेल एक पर कदम उड़ाने का वादा कर चिल्लाता है और मारा जाता है।
उसके बाद नाड़ू को बचाने के लिए घावे घोरने का व्यवहार हो जाता है और मिलकर प्राणी को कमज़ोर करने के लिए, लेकिन ये जाते को मार देता है। नाड़ू भाग जाता है और जीवित तो बचने के लिए फ्रांसीसी को पता चलता है। वो उसे और पकड़ लेते हैं और चारे के उपयोग करने के लिए उसी को कर्मी से छिपाने के लिए जोड़ी बुटाने की सेवन करते हुए वो ग्रामी को मारने के बाद घर बात लगाने के लिए राफेल को विस्तृत का उपयोग करते हैं, जिससे उसका मुखौट टूट जाता है, जिसे वो जानते हैं उसके उपयोग उसके भाला बंदूक के निर्देशित करने के लिए किया जाता है। उपकरण उछाल लेता है और जीप को लालच देकर दलदल में ले जाती है, जहां वो गड्ढे के सामने मुखौटा लौटा देता है। वो उस प्राणी से लुटती है जो दलदल में फंस जाता है। ये नाड़ू पर भाला बंदूक चलाता है, चूक जाता है, मुखौटा प्रक्षेप के वापस जीत की और निर्देशित करता है, जिसमें वो मर जाता है। उसके बाद अपना चेहरा रंग करते वो उसके मुखिया के साथ अपने गांव लौटते, जहां उसे नया युद्ध प्रमुख घोषित किया जाता है की कामना करता है, जिसे वो प्रदान करता है, जिसे गौर की श्राप में मर जाता है। वो फिर से लव की देखभाल करता है, अनुरोध करता है, जबकि बाद बच्चे को पासवर्ड ऑल्ट और होता है, जहाँ पलटरी और सिर्फ उन्हें प्रशिक्षित देता है शुरू कर देते हैं। फोस्टर के सामने एक स्मॉस्टर बनाया जाता है और वो शामिल हो जाते हैं, जिसमें हवले वाला मजबल और दूसरा कॉमेंट्स के बचाने वाला होता है। एक मास्टर क्रेडिट दृश्यों में ओपनिंग के टीटी में संस्त हो जाता है। मैं बेटे हरकुलिस को थोर को मारने के लिए भेजता है। क्रेडिट में बाद दृश्यों में फोस्टर ब्लॉग के द्वारा पहुंचता है, जहां हेडडॉल को उसका स्वागत करता है। नवंबर 2017 में तीसरी थोर फिल्म के रिलीज के तुरंत बाद उसे फिल्म के निर्देशन तैयारी बेटी मार्वल स्टूडियोज के अधिकारी मुलाकात की किसी अन्य के लिए एक पृथ्वी के हरीश ठंडी दे दी गई। क्रिस हेम्स ने जनवरी 2018 में संकेत दिया कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यूएसयू में थॉर की भूमिका निभाने जारी रखने की रुचि रखते हैं। इसके बावजूद कि मार्वल स्टूडियोज के साथ उनका अनुबंध पेजवर्स के सेंट्रोम्स के 2019 की उनकी भूमिका के साथ मस्त होते वाले हैं, तब तक समाप्त और बीडीपी के खर्चा की थी और सम्मानित बच्चों की फिल्म का क्या चाहते हैं द्वारा की जल्लाद की सिलेक्शन और बेडली ब्रूस्टन बैडजा मेबरी के मृतक सबसे अच्छे दोस्त के IRIG नीक गुप्त प्रोडक्ट्स ने बेटे संघर्ष के रोकने की जल्लाद का घुड़सवार हरोबिया को पसंद नहीं की, जबकि जल्लाद रूस्टन के सतर्क उड़ान की आलोचना करता है। मेबरी के पूर्व प्रेमिका के जबी के लिए अपने और अपने द्वारा उनके नियमित कदमों के संवेदन छोड़ने के नाराज होता है, जिसके उनका सैन्य करियर बाधिया होता है और उसे अपने पिता की मृत्यु के लिए दोषी ठहराता है। मेबरी के स्टर्न के करियर में और हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक है, लेकिन विकल्प उसे बेहद खतरनाक मिशन पर भेजता है। वो अपने संदेह आइसमैन को बताता है, जिसे गले का अंतिम कैंसर है। आइसमैन ने हल्ला देता है कि वो जाने देने की समय है और उसे आसपास देता है। नौसेना और सदस्यों दोनों का मेबरी को आश्वस्ता है। कुछ ही समय बाद आइसमैन ने मृत्यु हो जाती है और वो एक प्रशिक्षण घटना के बाद आइसलैंड के मेबरी को प्रशिक्षित के पद से हटा दिया जाता है। इस F-18 एक हो गया है। चक्रवात के मिशन पाइडोन में मिशन कर देता है, जिसमें उन्हें उत्पादन कर आसान हो जाता है और बच निकलते हैं। आसीन कठिन को जाता है। चक्रवात की घोषणा के दौरान मर्विक अपने पसंदीदा मदवंड को साथ चक्रपात के माध्यम से एक अनिश्चित उड़ान भरते हैं, जिसमें साबित हो जाता है कि साइक्लिन की अनिच्छा से मेबरी को टीम लीडर नियुक्त किया गया था। उसके बाद मेबरी लीड F-A-18E उड़ाता है। उसके साथ एक दोस्त आलमी F-A-18F उड़ाता है, जिसे लेफ्टिनेंट नासा फेस्टिनेस ट्रेलर ऑफ WSO लेफ्टिनेंट रॉबर्ट बॉब फ्लाइंडर्स उड़ाते हैं। जिसमें दूसरा स्ट्रोक जुड़ा का युद्ध करता है, जिसमें लेफ्टिनेंट रूबेन क्यूबिक फीच का WSO के लेफ्टिनेंट मिकी फनवॉय फगारिसो शामिल है। 4 जेट एक विमान वाहक के पोते से लॉन्च होते और हार्ट टॉम हॉक क्रूज मिसाइल पास आते हैं। पास में हवाई अड्डे को नष्ट कर देता है। टीम संयुक्त को नष्ट कर देते हैं। हाँ, लेकिन जैसा कि अनुमान किया था, SAA उनके भागों में दौरान गोलियां चला देते हैं और उसके बाद वो बलिदान के लिए देते मेबरी को वहाँ और मानवीय के लिए अन्य लोगों को बाहर के पास वापस जाने का आदेश दिया जाता है। लेकिन रोस्टर वापस लौटता और पाता है कि फिर एक गुप्त खाना घूमते हैं। नेट और क्ली को एक जाल का दरवाज़ा ढूंढते हुए प्रवेश करते हैं, लेकिन उस जैसे ही वे उसे खोलते हैं तो खाने में पानी भर जाते हैं। ब्रांडो द्वारा पता घात लगाकर लिए एक हमले के बस में करने के लिए सूजी उन्हें भागने की मदद करते हैं और वो और उनके दोस्त मिलकर अपने और अपने ये
ग्लोनी के नेट पर धोखा देने की और मानसिक पत्रों को मोर्तांडा के ले जाते निकल जाते और संकेत देते हुए कि सुनी सेम के बारे में एक रहस्य रख जाती है। सुनी सेम ने वापस पा लिया और खुलासा किया कि सेम को 3 साल पहले वर्डोक ने गोली मार दी थी और जाहिरा तौर पर उसकी हत्या कर दी थी और उसने उसे मृत्यु समझकर छोड़ दिया था, जिसमें उनकी समझदारी तनावपूर्ण हो गया था। मिनकोंडा, कोला और वर्डोक की टीम खजाने की खोजने के लिए एक मालवाहक विमान में रवाना होती, जहां ब्राउन के ऑपरेशन पर नियंत्रण हासिल करती हुई मुनकांडा को मार देता। नेट और सूली के विमान में चढ़ने के बाद बेट बॉर्डक से भिड़ जाते, एक लड़ाई शुरू हो जाती है। सूनी मानचित्रों के साथ पेट शूट बाहर निकलते हैं, जबकि नेट और क्लो को फिलीपींस में उतरने वाले विमान से बाहर निकाल दिया जाता है, जहां उसे एहसास होता है कि मानचित्र खजाने का संकेत देता है और नेट सेम को पैंकर्स द्वारा पकड़े के संकेत के माध्यम से खजाने के असली स्थान का पता लगाते हैं। लेकिन क्लो की वफादारी पर सही ढंग से उतरने से बाद को लिए नकली इंजेक्शन छोड़ दिया जाता है और उसके बाद नेट गोलन से जहाज की फिल्म करता है और सुनी के साथ फिर से जुड़ जाता है। बेंडर्स उनका पीछा करता है, जिसके नोट के सुनी के पीछने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि उसका दल जहाज़ों को